अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके आई मैं सरसों के साग की रेसिपी। इसमें ऐसी बहुत सी टिप्स हैं जो आज आप लोगों से मैं शेयर करूंगी, इसलिए अपने वीडियो को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आइए जी चलते हैं इसके लिए में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा सरसों का साग 2 kg, पालक आपको चाहिए 1 kg, बाथू आपको चाहिएगा 250 ग्राम, नमक आपको चाहिएगा 1 टीस्पून, हरी मिर्च का पेस्ट आपको चाहिएगा 1 कप। आइए जी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। सबसे पहले जी आपने नेक्स्ट स्टेप में साग ऐड करें और इसके बाद आपने इसके अंदर पालक ऐड करनी है और लास्ट पे आपने इसके अंदर पाथू ऐड करना है। आप लोग अगर चाहें तो किसी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, मैं इसे हांडी में तैयार करूँगी। और इसके बाद आपको चाहिएगा तकरीबन 1 लीटर पानी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अगर आप लोग इसे हांडी में तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेगा। अब जी आपने इसका बॉईल आने का वेट करना है। यहाँ पे जी देखिए बॉईल आ चुका है। अब जी आपने इसे तकरीबन आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे से कुक करना है। यहाँ पे जी देखिए हमारा आधा घंटा हो चुका है। अब इसके अंदर हम नमक शामिल करेंगे। नमक आपने कम इस्तेमाल करना है क्योंकि पालक में भी नमक होता है, इसलिए आपने नमक कम ऐड करना है। अब 1 कप इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करें और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। हम इसके अंदर सिर्फ हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, ना ही कोई लाल मिर्च, ना ही कोई हल्दी। हमने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि हरी मिर्च से इसका टेस्ट ज़्यादा आता है, इसलिए आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नीम गर्म पानी। आपने इसके अंदर नीम गर्म पानी ऐड करना है, आपने ठंडा पानी नहीं ऐड करना। यही इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। आपने इसके अंदर नीम गर्म 1 लीटर पानी शामिल कर देना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। और अब जी आपने इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे कुक करेंगे। अब जी आप लोगों से मैं मिलती हूँ तकरीबन 2 घंटे के बाद। यहाँ पे जी देखिए हमारे साग को 2 घंटे हो चुके हैं, वो पक के बिल्कुल तैयार है। अब जी आपने घोटने की मदद से इसे घोट लेना है। आप लोग अब इसके अंदर ऐड करेंगे 50 ग्राम आटा। अब इसके अंदर हम लोग आटा शामिल करेंगे। आपने हाथ की मदद से इस तरह इसे ऐड करना है, एकदम ऐड नहीं करना कि हमारी गुठलियाँ बन जाएं, इसलिए आपने गुठलियाँ नहीं बनने देनी। और इसे अब आपने घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेना है। यहाँ पे जी मैं आपको बता दूँ, आटा जो मैंने इस्तेमाल किया है वो आम जो घर में यूज़ होता है वो वाला किया है। इसमें आप लोग मकई का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी आपने इसे घोटने की मदद से अच्छी तरह घोट लेना है। आप लोग अगर चाहें तो इसे ब्लेंडर में भी डाल के इसे अच्छी तरह कर सकते हैं, लेकिन आप इसके साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा इसका अलग ही टेस्ट आएगा। यहाँ पे जी देखिए मैंने अच्छी तरह इसे घोटने की मदद से घोट लिया, बिल्कुल मलाई की तरह आपने इस तरह इसको तैयार कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में जी आपको चाहिए तड़का लगाने के लिए जो चीज़ें, यहाँ पे जी आपको सबसे पहले चाहिएगा अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून, चॉप किया हुआ प्याज 1 छोटे साइज़ का, और ऑयल आपको चाहिएगा तकरीबन 1 कप। आप लोग इसकी जगह देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जी आपने नेक्स्ट स्टेप में ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर प्याज शामिल करना है और प्याज को आपने थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है। बहुत ही मज़े का साग तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जी आपने प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद अदरक का पेस्ट ऐड करना है। अब जी आपने अदरक को 2 मिनट के लिए इसके अंदर फ्राई कर लेना है। अदरक को 2 मिनट फ्राई करने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है साग। एहतियात के साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब जी आपने इसे अच्छी तरह एक दफ़ा इसे मिक्स कर लें। बहुत ही मज़े का ये साग बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। जो जो मैंने आप लोगों को इसमें टिप्स दी हैं आपने उनको फॉलो करना है तो बहुत अच्छा सा आपका साग तैयार हो जाएगा। अब जी आपने इसे कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। यहाँ पे जी देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और साग है हमारा बिल्कुल तैयार। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब जी आपको इसके दिखाती हूँ मैं आपको फ़ाइनल लुक। ये देखें जी हमारे सरसों के साग की फाइनल लुक। यकीनन आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। आप लोग इसे मक्खन के साथ सर्व करें या फिर आप इसके ऊपर बटर ऐड कर लें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मैंने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आप लोगों को ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।